हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का मेरे एजुकेशन चैनल पढ़ाई 942 में स्वागत है। ऊंचाई दूरी चैप्टर देख रहे हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो, एक भवन है, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। भवन इस टाइप का होगा, इधर 8 है तो इधर भी क्या होगा, स्ट्रेट बनाना है आप लोग को। ये इधर भी 8 मीटर होगा, ठीक है। बहुमंजिल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और भवन है, देखो क्या, भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अनुमान कोण देखो क्या होता है, ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, ठीक है। ये एक का शिखर हो जाएगा और ये इसका तल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। ये है 30 डिग्री। फिर उसका देखो क्या है, तल। तल मतलब ये, ठीक है। एकदम स्ट्रेट बनाना है, यहाँ बोर्ड है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नामांकन कर देते हैं, ठीक है। इसका तल का कितना है, 45 डिग्री है। 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। याद रखना दोनों में अनुमान कोण है, यानी ऊपर से नीचे देखने पे बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले नामांकन कर देते हैं। ए बी सी डी ई। अब देखो 8 मीटर भवन है, देखो ये इधर 8 है तो इधर भी 8 है, ठीक है। इसके ऊपर एक और भवन है, यहाँ से इसका शिखर हो जाता है, इसका अनुमान कोण 30 डिग्री। फिर इसका तल हो जाता है, इसका अनुमान कोण है 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये ज्ञात है नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, माना कि इसी बराबर है h मीटर, ठीक है। अब इधर AC और BD ज्ञात है। देखो AC जो भी निकलेगा वो BD होगा, ठीक है। माना कि AC बराबर क्या है, BD है। इसको मान लेते हैं x, ये x मान है, ठीक है। ये x है तो ये भी x हो जाए। इसको क्या माने हैं, h, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझना है DE बराबर, देखो DE बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा DE है, D है, क्या क्या है तो उसके बीच में EC प्लस CD, यानी क्या लिख सकते हैं, DE बराबर EC प्लस CD। EC क्या है H, CD क्या है 8, हो गया। अब दो त्रिभुज है, देखो एक ACE और एक BDE। त्रिभुज
ऊपर वाला में देखते हैं या फिर किसी एक में देख लो, नीचे ही ले लेते हैं। त्रिभुज बी डी ई में पी क्या है देखो, पी है डी, बी क्या है देखो बी डी, थीटा क्या है देखो 45 डिग्री। ठीक है, ये देखो डी बराबर क्या है h प्लस 8, बी डी को क्या माने देखो x, tan 45 का मान 1, कुछ नहीं मतलब 1। देखो x गुना 1 क्या हो जाएगा 1, x हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे सेम रहेगा h प्लस 8, यह समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो समीकरण त्रिभुज ACE में, ACE में यहां भी देखो P क्या है देखो, P है AC, B क्या है देखो AC, थीटा कितना है देखो 30 डिग्री। ठीक है, देखो EC को क्या माने H, AC क्या है X, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, देखो x गुना 1 क्या हो जाएगा x, h गुना √3 क्या हो जाएगा h√3। ठीक है, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हो गया। देखो बाएं तरफ x का मान निकाले तो दाहिने तरफ भी बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं h प्लस 8 बराबर h√3, या फिर h√3 बराबर h√3 बराबर क्या लिख सकते हैं h प्लस 8, h√3 प्लस h बराबर किस पर आएगा माइनस, देखो उधर क्या बचा 8, दोनों में क्या कॉमन है h, √3 कुछ नहीं मतलब 1 बराबर 8। अब h बराबर 8/√3 माइनस 1, कोई भी रूट में रहेगा उसका क्या करते हैं परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, √3 माइनस 1 है, क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना। ठीक है, h बराबर 8√3 प्लस 1, ऊपर कोई चेंज नहीं करना। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस फॉर्म में आ गया a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, h बराबर 8√3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, h बराबर 8√3 प्लस 1, 3 में 1 घटा 2, 2 चौके 8, h बराबर 4√3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो क्या ज्ञात करना है, ये पूरा ऊंचाई और ये दो भानों का बीच का दूरी। सबसे पहले देखो समीकरण 1 में देखो x बराबर क्या है h प्लस 8, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं h प्लस 8, तो ये h प्लस 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा h प्लस 8, और ये भी क्या हो जाएगा h प्लस 8, यानी दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
क्या है देखो, डी ई, ठीक है। डी बराबर क्या है, एच प्लस एट, है ना, एच का एच प्लस एट, एच का मान देखो क्या है, 4√3 प्लस 1 प्लस 8, ठीक है। इसका रूट खोल देते हैं, 4 गुना √3, 4√3 प्लस 4 का 4 प्लस 8, ठीक है। देखो 4√3, 8 और 4 हो गया 12, दोनों में क्या कॉमन है, 4√3, सॉरी 4 कॉमन है, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 4√3 प्लस 3। देखो यहीं पे समझना है, देखो h प्लस 8 और ये भी h प्लस 8, यानी बहुमंजिल भवन का ऊंचाई के बराबर उसका दो भवनों के बीच का दूरी भी होगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा, दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, सेम ही होगा, ठीक है। देखो फिर से एक बार, क्या है, एक 8 मीटर का भवन है, ये 8 मीटर, इधर भी 8 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक और तल्ला है, ऊपर से इसका शिखर को देखता है, जिसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, फिर इसका तल को देखा जाता है, इसका अवनमन कोण है 45, ये 30 है तो ये 30, ये 45 है तो ये भी 45। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बना, त्रिभुज BDE और त्रिभुज ACE। देखो क्या करते हैं, त्रिभुज BDE में P क्या है, D, B क्या है, BD बराबर tan 45, यानी tan थीटा होता है tan 45, D बराबर क्या होगा, देखो EC प्लस CD, EC को क्या माने, H प्लस 8, क्या लिख सकते हैं, DE के बराबर H प्लस 8, BD को माने देखो X, ठीक है। tan 45 का मान होता है 1, x गुना 1, सॉरी x गुना 1 हो गया x, x से गुना होगा सेम रहेगा, H प्लस 8, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ACE में P क्या है देखो EC, B क्या है AC बराबर tan थीटा कितना है 30 डिग्री, EC को क्या मान है देखो H बटा AC क्या है x, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, देखो x गुना 1 x, H गुना √3 H √3, दोनों तरफ से x का मान निकाल दिया, ठीक है। तो दाहिने साइड में बराबर होगा, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, H √3 बराबर H प्लस 8, H √3 बराबर H प्लस 8, H √3 प्लस H बराबर के इस पर माइनस बराबर 8, दोनों में क्या कॉमन है, H क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर 8, H बराबर 8/√3 माइनस 1, रूट में आ रहा है, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर जो है सेम लिख देते हैं a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर सेम √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, H बराबर फिर क्या हो जाएगा, 3 में 1 घटेगा 2, 2 जो 8 कट गया, H बराबर 4√3 प्लस 1, ये H का मान आ गया, ठीक है। अब बहुमंजिल भवन का ऊंचाई क्या है देखो DE, यानी H प्लस 8, DE बराबर क्या है BD, है ना, क्या है देखो ये H प्लस 8 है, ये भी H प्लस 8 हो रहा है, यहाँ देखो समीकरण 1 में देखो D बटा BD बराबर tan 45, H प्लस 8 बराबर 1, यानी x के बराबर क्या है H प्लस 8, यानी x के जगह पे H प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई H प्लस 8 और दो भवनों के बीच का दूरी भी हो जाएगा H प्लस 8, क्या किया H प्लस 8, H का मान 4√3 प्लस 1 फिर प्लस 8, ठीक है, मान बैठा दे, 4 गुना √3 4√3 4 का 4 प्लस 8, 4√3 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, दोनों में क्या कॉमन है 4√3
अंदर, फिर 4 तिया 12। ठीक है, ये इसका आंसर। दो भवनों के बीच का दूरी और भवन की ऊंचाई दोनों सेम रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सब समझ में आ गया होगा।